नमस्कार। मेरा नाम रक्षिता पिल्ले है। मैं केली स्कूल कक्षा 2B की छात्रा हूँ। क्या आप एक कहानी सुनना पसंद करोगे? आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है दो घड़े। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आई। 3 दिनों के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ। बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थी। उनमें एक तांबे का घड़ा एवं एक मिट्टी का घड़ा भी था। ये दोनों घड़े अगल बगल तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत ही नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद, मिट्टी का घड़ा बोला। पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं ठहरा, कमजोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ी दूर ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तैरता हुआ तांबे के घड़े से दूर चला गया। कहानी समाप्त। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि ताकतवर पड़ोसी से दूर रहने में भलाई है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम क्रिस्टीना कश्यप दास है। मैं कक्षा 2B की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है दो घड़े। एक बार एक नदी में जोरों की बाढ़ आई। 3 दिनों के बाद बाढ़ का जोर कुछ कम हुआ। बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थी। उनमें एक तांबे का घड़ा एवं एक मिट्टी का घड़ा भी था। ये दोनों घड़े अगल बगल तैर रहे थे। तांबे के घड़े ने मिट्टी के घड़े से कहा, अरे भाई, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ। मेरे पास रहने से तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपको धन्यवाद, मिट्टी का घड़ा बोला। पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप बहुत मजबूत और बलिष्ठ हैं। मैं ठहरा, कमजोर और नाजुक। कहीं हम आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यदि आप सचमुच मेरे हितैषी हैं तो कृपया मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए। इतना कहकर मिट्टी का घड़ा तांबे के घड़े से दूर चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकतवर पड़ोसी से दूरी रहने में भलाई है। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम सुजैन इस्लाम है। मैं कक्षा 2E में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है चतुर बीरबल। एक दिन एक अमीर आदमी बीरबल के घर गया और कहा, मेरे यही 7 नौकर हैं। इनमें से एक ने मेरी मोतियों से भरा बटुआ चुरा लिया। कृपया आप मेरी मदद करें और उस चोर को ढूंढ निकालिए। बीरबल उस अमीर के घर गया और 7 नौकरों को एक कमरे में बुलाकर कहा, मेरे पास 7 जादुई छड़ी है। मैं सबको एक एक छड़ी देता हूँ। जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल 1 इंच बढ़ जाएगी। जिस नौकर ने चोरी की थी उसने सोचा, अगर मैं अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर देता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। अतः उसने अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर दी। अगले दिन बीरबल ने एक एक कर सबकी छड़ी देखी और
उसमें से एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी और बीरबल ने उसकी ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, ये रहा चोर। चोर ने ये सुनकर अपना अपराध मंजूर कर लिया और फिर उस मोतियों से भरा बटुआ अपने मालिक को लौटा दिया और उस चोर को जेल भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। धन्यवाद। शुभ प्रभात। मैं अलभ्य भारद्वाज कक्षा दूसरी डी से आपके समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है गधा और मूर्तिकार। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। एक बार उसने भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति उसे ग्राहक के पास पहुंचानी थी, इसीलिए उसने एक कुम्हार से एक गधा किराए पर लिया। फिर गधे की पीठ पर मूर्ति लादी और चल पड़ा। रास्ते में जो भी उस मूर्ति को देखता पल भर रुक के उसकी तारीफ जरूर करता। कुछ लोग तो उसे देखते ही झुककर प्रणाम भी करते। यह सब देखकर उस मूर्ख गधे ने सोचा कि सब लोग उसी की प्रशंसा कर रहे हैं और उसी को हाथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए वह अकड़ कर सड़क के बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से रेंकने लगा। मूर्तिकार ने पुचकार कर उसको चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन गधा रेंकता ही रहा। अंत में मूर्तिकार ने डंडे से गधे की खूब पिटाई की। मार खाने के बाद गधे का सारा घमंड उतर गया और उसका होश ठिकाने आ गया और वह चुपचाप चलने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदार के लिए इशारा और मूर्खों के लिए डंडा। धन्यवाद। सुप्रभात। मेरा नाम इंद्र भूषण है। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है गधा और मूर्ति। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह देवी देवताओं की सुंदर मूर्ति गढ़ा करता था। एक बार उसने भगवान की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति उसे ग्राहक के पास पहुंचानी थी, इसलिए उसने एक कुम्हार से गधा किराए पर लिया। फिर उसने मूर्ति को गधे के पीठ पर लादी और चल पड़ा। रास्ते में जो भी इस मूर्ति को देखते पल भर रुक कर मूर्ति की तारीफ जरूर करते। कुछ लोग उस मूर्ति को देखते ही झुककर प्रणाम करते। यह देखकर उस मूर्ख गधे ने सोचा कि लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और उसी को हाथ जोड़ रहे हैं। वह अकड़ कर सड़क के बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से रेंगने लगा। मूर्तिकार ने गधे को पुचकार कर चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर गधा रेंगता ही रहा। अंत में मूर्तिकार ने डंडे से उसकी खूब पिटाई की। मार खाने के बाद गधे का सारा घमंड उतर गया। उसका होश ठिकाने आया और वह फिर चुपचाप चलने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समझदार के लिए इशारा और मूर्ख के लिए डंडा। धन्यवाद। मेरा नाम श्लोक कुमार बनर्जी है। मैं कक्षा 2E का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है चोर की दाढ़ी में तिनका। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक अमीर आदमी बीरबल के पास आया। उसने बीरबल से कहा, मेरे यहाँ 7 नौकर है, उनमें से किसी ने मोतियों से भरा मेरा बटुआ चुरा लिया। कृपया मेरी मदद कीजिए और उस चोर को खोज निकाले। बीरबल उस अमीर के घर पे गए। उन्होंने 7 नौकरों को एक कमरे में बुलाकर कहा, देखो
मेरे पास 7 जादुई छड़ियाँ है। इस समय इन सभी छड़ियों की लंबाई समान है। मैं तुम में से हर एक को एक एक छड़ी देता हूँ। तुम इन्हें अपने पास रखो और कल मुझे वापस लौटा देना। तुम्हें से जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी कल 1 इंच बढ़ जाएगी। जिस नौकर ने बटुआ चुराया था वह बीरबल की बात सुनकर बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा मैं अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर दूं तो बच जाऊंगा। अतः उसने अपनी छड़ी काटकर 1 इंच छोटी कर दी। अगले दिन बीरबल ने एक एक कर 7 नौकरों की छड़ियाँ देखी। उनमें से एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उंगली से इशारा करते हुए बोले, यह रहा चोर। यह सुनते ही उस नौकर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उस नौकर ने मोतियों से भरा बटुआ अपने मालिक को वापस लौटा दिया। फिर उस नौकर को जेल भेज दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोषी खुद भी डरता रहता है। धन्यवाद।